क्या कोई नेता सिर्फ इसलिए पद पर बना रह सकता है क्योंकि उस पर अभी तक आरोप साबित नहीं हुए? क्या गिरफ्तारी के बाद भी सत्ता की कुर्सी पर बने रहना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में अब एक नया संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया है। और इसका मकसद साफ है कि अगर कोई पीएम, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन से ज्यादा समय तक जेल में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अब इस कदम को राजनीति की सफाई की दिशा में बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक चाल और लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। सवाल उठता है कि क्या यह बिल व्यवस्था में जरूरी बदलाव लाएगा या यह सत्ता का एक और हथियार बन जाएगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका मकसद कि अगर कोई पीएम, मुख्यमंत्री, मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहेगा तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। ये नया कानून मौजूदा सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां किसी जनप्रतिनिधि को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि कोर्ट में उसकी सजा, उसकी कन्विक्शन ना हो जाए। क्या कहता है ये नया बिल? आइए सबसे पहले समझते हैं। ये बिल संविधान के आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 ए में अमेंडमेंट करने की बात करता है। खासकर धारा 5A सेक्शन 5A जोड़ने का प्रस्ताव है और नए प्रावधान के मुताबिक अगर कोई चीफ मिनिस्टर किसी गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन जेल में रहेगा तो उसे 31वें दिन इस्तीफा देना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके पद से स्वतः उसे हटा दिया जाएगा। हालांकि एक संतुलन भी रखा गया है कि अगर गिरफ्तारी के बाद वो व्यक्ति रिहा हो जाता है या दोष मुक्त साबित होता है तो वो दोबारा उसी पद पर नियुक्त हो सकता है। ये नियम पीएम, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और यूटी मिनिस्टर सभी पर लागू होगा। तो ये है नया बिल। अभी की व्यवस्था क्या है? फिलहाल भारत में किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को तब तक पद से नहीं हटाया जाता जब तक कि वो दोषी करार ना हो जाए। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC के मुताबिक पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है अगर उसके खिलाफ अदालत से वारंट जारी हो गया हो, लेकिन गिरफ्तारी मात्र से किसी नेता का पद नहीं जाता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs को सिविल मामलों में कुछ हद तक गिरफ्तारी से छूट मिलती है। संसद सत्र के 40 दिन पहले और बाद तक यानी लगभग 300 दिन की सुरक्षा, लेकिन यह सिर्फ सिविल मामलों में लागू है। क्रिमिनल मामलों में कोई इम्यूनिटी नहीं है। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके कार्यकाल में पूर्ण कानूनी सुरक्षा मिलती है। प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्री अगर किसी आपराधिक केस में फंसते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 8 अंडर क्लॉज 4 को असंवैधानिक घोषित किया था, जो कहती थी कि अगर किसी सिटिंग MP MLA को सजा होती है तो अपील पेंडिंग रहने तक वो पद पर बना रह सकता है। इस फैसले के खिलाफ UPA सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद राहुल गांधी ने उसे कंप्लीट नॉनसेंस कहकर फाड़ने लायक बता दिया था, जिसके बाद सरकार को वो ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा। अब कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बिल को लेकर आशंका जताई है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि क्या जबरदस्त चक्रव्यूह है, अरेस्ट के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी में बढ़ोतरी, अब अरेस्ट होने पर CM को तुरंत पद से हटाओ, सत्ता में हार नहीं सकते तो ED CBI से गिरफ्तार करवा कर सत्ता से बाहर करवा दो। कभी किसी रूलिंग पार्टी CM को नहीं छुआ जाता। सिंघवी का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग करके ऑपोजिशन सरकारों को गिराने का रास्ता खुल जाएगा। अगर अरेस्ट ही किसी नेता को हटाने का आधार बन जाए तो एजेंसीज के जरिए राजनीतिक खेल खेला जा सकता है। अब सरकार की सफाई भी क्या है? अमित शाह कहते हैं कि ये एक जरूरी सुधार है। उन्होंने संसद में कहा कि PM, मिनिस्टर्स और CMs जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं उन्हें हटाने के लिए ये बिल लाया गया है। ये बिल ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाएगा और इसके साथ ही शाह ने 2 और बिल्स पेश किए हैं। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025। कुल मिलाकर जहां सरकार
इस बिल को एक क्लीन पॉलिटिक्स के लिए जरूरी बताती है, तो वहीं ऑपोजिशन इसे राजनीतिक हथियार मान रहा है। अगर ये बिल पास होता तो ये भारत के राजनीतिक सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाएगा, जिसमें अब केवल दोषी नहीं बल्कि गंभीर आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति भी पद गंवा सकता है। अब निगाहें ज्वाइंट कमेटी और संसद की आगामी बहसों पर है। क्या ये कानून बनेगा, और अगर बना तो क्या इसका इस्तेमाल न्याय के लिए होगा या राजनीति के लिए, ये देखने योग्य बात होगी।